हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ओल्ड आईआईटीज वर्सेस न्यू आईआईटीज की। ये क्वेश्चन हर बच्चे के दिमाग में होता है जिसका आईआईटी में एडमिशन होने वाला होता है कि सर हम कौन सी आईआईटी चूज करें, ओल्ड आईआईटीज के क्या बेनिफिट्स हैं, न्यू आईआईटीज स्पेशली न्यू आईआईटीज को लेकर बच्चा काफ़ी कंफ्यूज होता है कि उसको उसमें क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो आज हम बात करेंगे, इनफैक्ट आज हम पॉजिटिव बातें करेंगे। देर इज नथिंग सच एज नेगेटिव कि हमें न्यू आईआईटीज में नहीं जाना, ओल्ड में नहीं जाना, या जो भी आपकी कुछ बातें, हम लोग नेगेटिव बातें आज हम नहीं करने वाले हैं। विल ओनली टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स कि ओल्ड आईआईटीज में क्यों जाना है, क्या क्या फायदे हैं वहां जाने के। जनरली जो ज्यादातर बच्चे हैं वो ओल्ड आईआईटीज में ही क्यों जाना चाहते हैं, और न्यू आईआईटीज में क्यों जाना चाहिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस कि न्यू आईआईटीज में क्या क्या फायदे हैं। तो ये सारी बातें आज मैं इस सेशन में आप लोगों के लिए करने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओल्ड आईआईटीज में, जिसमें आपका आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, स्पेशली 5 तो हैं, फिर रुड़की, गुवाहाटी, बीएचयू, ये भी एक तरह से ओल्ड आईआईटीज में आ जाती हैं। एंड देयर आर रिमेनिंग जो आपकी न्यू आईआईटीज हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और जैसे मैं कह रहा हूं, विल टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स कि आपको सेलेक्ट करने में भी फायदा हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा, तो वो डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ओल्ड आईआईटीज जो बच्चा सिलेक्ट करता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट रीजन है, इट इज एल्यूमिनाई कनेक्ट। जो 5 आपकी ओल्ड आईआईटीज हैं स्पेसिफिकली, ये 60 to 70 ईयर्स ओल्ड हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो यहां से पिछले बहुत सालों में पास आउट हुए हैं। तो एल्यूमिनाई कनेक्ट इज वन थिंग जो इनको बहुत स्ट्रांग बनाती है। अब एल्यूमिनाई कनेक्ट का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी दिल्ली में देयर इज अ वेबसाइट जहां पे जो नए बच्चे हैं वो पुराने एल्यूमिनाई के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकते हैं। अब सोचो कितना फायदा होगा कि आप पुराने जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, अपने करियर के पीक पर हैं, वो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन गेटिंग योर इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स, प्लेसमेंट्स में आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो आईआईटी दिल्ली में ऐसा एक वन ऑन वन इंटरेक्शन वेबसाइट बनाया गया है। तो एल्यूमिनाई कनेक्ट में अब और क्या फायदा होता है, जब आप जॉब्स के लिए बैठते हो और कोई भी पुराना एल्यूमिनाई है वो अपनी कंपनी को अपने पुराने कॉलेज में लेकर आना चाहता है, जहां पे वो अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट्स को पिक कर सके, प्लेस कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है जब आप ओल्ड आईआईटीज में पढ़ते हो। देर आर सो मैनी पीपल जो अच्छी कंपनीज में वर्क कर रहे हैं, दे कम टू देर जो प्रीवियस आपका जो पुराना कॉलेज है उसमें आते हैं, बच्चों को पिक करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है एल्यूमिनाई कनेक्ट का, जो थोड़ा लैक करता है नई आईआईटीज में। डेफिनेटली नई आईआईटीज भी आगे जाकर पुरानी हो जाएंगी फॉर श्योर, लेकिन बच्चा जो अभी करंटली जा रहा है आईआईटी में वो चूज करता है बिकॉज ऑफ देयर एल्यूमिनाई कनेक्ट, क्योंकि डेट इज वेरी वेरी स्ट्रांग, जो आपको बहुत हेल्प करता है फॉर योर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स में, काफी ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। द सेकेंड थिंग फॉर ऑल आईआईटीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज जो बहुत सालों से वहां पे पढ़ा रहे हैं। और एक्सपीरियंस से मेरा मतलब है कि जब आपको कहीं इंटर्नशिप्स के लिए जाना होता है तो जो ओल्ड आईआईटीज में जो हमारी फैकल्टीज हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप इजीली इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप रिकमेंडेशंस लेके जा सकते हो। सेकेंडली, आप अगर आप बाहर जाकर कहीं या फिर इंडिया में ही अगर आप कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हो तो उसके लिए भी रिकमेंडेशन लेटर की जरूरत होती है। तो वो भी जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज होते हैं, जिनके अच्छे कनेक्शंस होते हैं, तो वो भी आपको रिकमेंडेशन लेटर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड आप यू कैन गेट बेटर इंटर्नशिप्स एंड बेटर जॉब प्लेसमेंट्स और बेटर रिसर्च वर्क अगर आप करना चाहते हो तो वो आपको मिल जाता है, ठीक है। ओके, सो थर्ड थिंग इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुरानी आईआईटीज में वो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे कई आईआईटीज में बहुत सारे अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं, रोबोटिक्स डिपार्टमेंट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन थिंग जो कहीं ना कहीं न्यू आईआईटीज में थोड़ा बहुत लैक कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली वो मैच करेगा। लेकिन अभी ओल्ड आईआईटीज में बच्चा प्रीफर करता है बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, कि वहाँ पे अच्छा इंफ्रा मिलेगा और नई नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। ओके, द फोर्थ थिंग इज कि जब आप प्लेसमेंट्स में बैठते हो तो ज्यादा से ज्यादा कंपनीज ओल्ड आईआईटीज को प्रिफर करती हैं बिकॉज ऑफ द सेम थिंग कि वहाँ पे एल्यूमिनाई कनेक्ट अच्छा है, और ज़्यादा इंफ्रा है या फिर ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो ज़्यादा कंपनीज हिट करती हैं ओल्ड आईआईटीज में एज कम्पेयर टू न्यू आईआईटीज। तो बच्चा वहाँ पे जाना पसंद करता है। अब देखो, जब आपकी कोई फॉर एग्जांपल आपकी जो आईआईटी जेईई में रैंक है, फॉर एग्जांपल अच्छी रैंक आती है, 2000-3000 तक रैंक आती है, तो बच्चा फॉर श्योर डेफिनेटली ट्राई करता है कि मैं ओल्ड आईआईटीज में एक डिसेंट ब्रांच ले लूँ, ठीक है। ये आप ट्राई करते हो। उसका रीज़न भी यही है कि बच्चे को सब लगता है कि यार ये सारी एडवांटेजेस मेरे
मेरे को काम करेंगी, तो इसलिए बच्चा वहां पे जाना चाहता है। लेकिन अगर आपकी रैंक थोड़ी भी नीचे आती है, 3-4 हज़ार या 5 हज़ार तक आती है, तो स्टूडेंट्स स्टिल प्रीफर ओल्ड आईआईटीज बिकॉज ऑफ इट्स एल्यूमिनाई स्टेटस, बिकॉज ऑफ इट्स की उसकी हिस्ट्री है। तो और हमें एक बेटर जॉब प्लेसमेंट्स मिलेंगी, क्योंकि वहां पे ज्यादा प्लेसमेंट्स तो हैं, और आप ये भी देखोगे कि ज्यादा ब्रांचेस भी अवेलेबल हैं पुरानी आईआईटीज में। कानपुर में, दिल्ली में, खड़गपुर में सबसे ज्यादा ब्रांचेस आपको अवेलेबल मिलेंगी। आपकी रैंक अगर 4 हज़ार 5 हज़ार के बीच में भी आ रही है, एंड यू हैव ए क्रेज कि आपको ओल्ड आईआईटीज में ही पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप थोड़ी लोअर ब्रांचेस लेके उन आईआईटीज में पढ़ सकते हो। उसका फायदा क्या होता है, अगर आपने कोई लोअर ब्रांच में पढ़ भी लिया है, तो उससे आपका फायदा ये होगा कि आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उस आईआईटी में मिलेंगी। अगर आप उस कोर ब्रांच में जाना नहीं भी चाहते हो, तो यू हैव अदर 100 and 200 ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इतनी जॉब्स आपको मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां पे आप जॉब्स कर सकते हो या आप और फील्ड में अपना काम कर सकते हो। तो ये बच्चा जब अगर आपका क्रेज है ओल्ड आईआईटीज में पढ़ने का, अगर आपकी कोई थोड़ी लोअर रैंक भी आई है एंड यू आर गेटिंग लोअर ब्रांचेस इन दीज ओल्ड आईआईटीज, तो बच्चा वहां पे प्रेफर करता है बिकॉज ऑफ द एल्यूमिनाई स्टेटस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चीजें मैंने आपको भी गिनवाई है। तो ये एक फायदा बच्चों को डेफिनेटली होता है। रिसर्च वर्क में बहुत ज्यादा काम हो रहा है ओल्ड आईआईटीज में, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग इनटू ओल्ड आईआईटीज। तो बच्चा जो शुरुआत के रैंक में होगा वो तो डेफिनेटली ये प्रेफर करता ही करता है, लेकिन जो मीडियोकर रैंक में होता है उसमें बच्चा अगर ओल्ड आईआईटी में जाके पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है बिकॉज ऑफ द बेटर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अब बात करते हैं न्यू आईआईटीज की। अब बहुत बच्चों के दिमाग में होता है, सर न्यू आईआईटीज को हम क्यों सेलेक्ट करें, अगर हमें ओल्ड आईआईटीज मिल रही हैं तो। अब क्योंकि बच्चा फंसेगा कहां पर, जो बच्चा लोअर रैंक ला रहा होगा, 8 हज़ार 10 हज़ार 12 हज़ार अगर जेईई एडवांस में रैंक आ रही होगी, तो उनके पास तो ऑप्शंस ही नहीं है, वो तो न्यू आईआईटीज में ही कोई ब्रांच लेंगे, है ना। जिनकी शुरुआत में रैंक आ रही है 2-3 हज़ार तक, वो ओल्ड आईआईटीज में जनरली प्रेफर करते हैं, जनरली बात कर रहा हूं, सारे नहीं करते हैं। लेकिन बीच वाले जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर फंस जाते हैं कि यार इनमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं न्यू आईआईटीज में। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात न्यू आईआईटीज को सिलेक्ट करने का, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे टाइम में, जब मैंने आईआईटी दिया था 2006 में, तो उस टाइम 5500 सीट्स होती थी, आई गॉट 2000 रैंक, तो मुझे 2000 रैंक में भी लोअर ब्रांच मिली आईआईटी दिल्ली में। लेकिन अभी इस करंट सिनारियो में अगर मेरी 2000 रैंक आएगी तो आई विल डेफिनेटली लाइक टू टेक कंप्यूटर साइंस इन न्यू आईआईटी। मैं आईआईटी पटना, मंडी, हैदराबाद, कहीं भी जहां मुझे सीएस मिल रही होगी मैं सीएस लूंगा। तो अगर आपकी रैंक बीच की रैंक है 2000, 3000, 4000, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सीएस ब्रांच ले सकते हैं नई आईआईटीज में। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नए आईआईटीज का कि आपको ज्यादा आईआईटीज मिल गई हैं, तो आप सीएस ब्रांच एक नए आईआईटी में लेकर अपना वो सपना पूरा कर सकते हो, उस ब्रांच में पढ़ सकते हो। इफ यू आर वेरी वेरी ब्रांच स्पेसिफिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ सकते हो नई आईआईटीज में। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उन बच्चों के लिए प्लस पॉइंट है, या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग पढ़ सकते हो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की रैंक 2000 3000 आई है, जो टॉप यानी कि दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे में एक टॉप ब्रांचेस नहीं पढ़ सकते, पर एटलीस्ट इन नई आईआईटीज में आप टॉप ब्रांचेस पढ़ सकते हो। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है। ठीक है, दूसरा बेटा ये है कि जो नए आईआईटीज हैं दे आर डेफिनेटली अडेप्टिंग, वो एक अडेप्टिंग फेज में है, नई टेक्नोलॉजीज हैं, लेबोरेटरीज जो हैं वहाँ पे जनरेट हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, रिसर्च वर्क बहुत अच्छे से हो रहा है। तो नई आईआईटीज अभी फ्लरिश कर रही हैं और आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से फ्लरिश करेंगी। एंड फॉर श्योर बच्चों, आप जब न्यू आईआईटीज में जाओगे, नई नई चीज़ें करोगे, प्रोजेक्ट बेस्ड पढ़ाई करोगे, तो फॉर श्योर आप ही उस आईआईटी को बहुत अच्छा बनाओगे। धीरे धीरे पुरानी आईआईटीज भी तो ऐसे ही नहीं, मतलब कभी नई आईआईटीज थी और पुरानी आईआईटीज भी ऐसे धीरे धीरे अच्छी बनी है। ऐसी आपकी जो नए आईआईटीज हैं वो भी इसी तरीके से, जो बच्चा, जो वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ की फैकल्टीज और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वर्क कर रहे हैं, उसी से ही आपका जो न्यू आईआईटीज हैं वो भी आगे जाके फ्यूचर में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको देंगी। तो न्यू आईआईटीज में जैसे आईआईटी गांधीनगर हो गया, आईआईटी मंडी हो गया, आईआईटी हैदराबाद हो गया, ये सब रिसर्च वर्क में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि न्यू आईआईटीज, जैसे आईआईटी मंडी में मैंने कहीं पढ़ा था कि जो प्रोजेक्ट वर्क पे काफ़ी ज़्यादा 4 साल में ध्यान दिया जाता है, तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग कि अगर बच्चा नए आईआईटीज में एक अच्छी ब्रांच प्रेफर करता है तो फॉर श्योर, जैसे आजकल डेटा साइंस हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी ब्रांचेस हो गई जो बहुत ज़्यादा ऊपर आ रही हैं, ठीक है, तो आप नई आईआईटीज में इन ब्रांचेस को चूज कर सकते हो। इफ यू रियली वांट टू करियर इन योर सीएस डिपार्टमेंट या आईटी डिपार्टमेंट या सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, सो द होल सिनॉप्सिस इज कि ये पर्सनल चॉइस है।
दोनों में कोई बुराई नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। इफ यू आर रियली रियली वांट टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, सीएस या सॉफ्टवेयर ब्रांचेस में या कोई भी मैकेनिकल किसी भी अच्छी ब्रांच में आप जाना चाहते हो एंड बहुत अच्छी रैंक आपकी नहीं है, या फिर आप एक नई आईआईटीज में इन ब्रांचेस में आप पढ़ सकते हो बेटा, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन न्यू आईआईटीज के थ्रू। ओल्ड आईआईटीज में ऑब्वियसली बच्चा डेफिनेटली विल प्रीफर ओल्ड आईआईटीज जिनकी रैंक अच्छी होगी, लेकिन जब आपका रैंक थोड़ी भी लो होती है, ठीक है, तो बच्चे की पर्सनल चॉइस होती है कि इफ यू हैव ए क्रेज अबाउट ओल्ड आईआईटीज और आपको लगता है वहां पे जाने से मुझे फायदा होगा, डेफिनेटली होता है। जैसे मैंने बोला कि अगर आप किसी लोअर ब्रांच में पढ़ते हो और आपको लगता है कि यार मेरे को जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो इसके मेरी ब्रांच के अलावा भी बहुत अच्छी मिलेंगी, तो डेफिनेटली मिलती हैं, तो बच्चा वो भी प्रीफर करता है। बट इफ यू हैव अ ब्रांच स्पेसिफिक माइंडसेट कि नहीं मुझे इस ब्रांच में काम करना है, अच्छा करना है, रिसर्च वर्क करना है, या फिर तो इस तरीके में आप न्यू आईआईटीज को भी ले सकते हो। तो मेक योर चॉइस very very wisely, okay, and all the best for the counseling process beta. Thank you so much.